बच्चों हम आपको बताएंगे साइंस के अंतर्गत जड़त्व किसे कहते हैं। जड़त्व जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इनर्शिया। जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में होती है अर्थात वह चलती हुई होती है, या जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है, या दूसरे शब्दों में कहें रुकी हुई अवस्था में होती है, तो उस वस्तु को दोनों ही दशा में यदि कोई परिवर्तन किया जाए, जैसे यदि वो गतिशील अवस्था में तो उसको आप रोकना चाहें, और यदि वो विराम अवस्था में है तो आप उसे गतिशील बनाना चाहें, तो ऐसी कंडीशन में वस्तु जो होती है वो इस बात का विरोध करती है, और इसी विरोध का नाम है जड़त्व या इनर्शिया। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। और अगला है जड़त्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? तो जड़त्व जो होता है वो 3 प्रकार का है। पहला है विराम का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व, और तीसरा है दिशा का जड़त्व। तो आइए पहला देखते हैं विराम का जड़त्व, जिसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके अंतर्गत क्या आता है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था समझते हैं कि रुकी अवस्था में, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर बल न लगाया जाए, तो इसको कहते हैं विराम का जड़त्व। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है गति का जड़त्व, जिसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है? यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहेगी, और उसकी अवस्था में परिवर्तन कब होगा? जब आप उस पर कोई बाहर बल लगाएंगे। तो ये होता है गति का जड़त्व। ठीक इसी तरह से तीसरा होता है दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है? कोई वस्तु जिस दिशा में गतिशील होगी वह उसी दिशा में रहना चाहिए जब तक आप उस पर किसी बाहर बल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब आप सामान्य भाषा में समझेंगे जड़त्व के उदाहरण। पहला उदाहरण है चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। आप लोगों ने यात्रा करी होगी, आप लोगों ने देखा होगा, बस में जा रहे हैं आप, तो गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है, अचानक से कुछ सामने से आ जाता है और ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है, तो आप लोग या जो यात्री होते हैं बैठे होते हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पैर होते हैं, हम बैठी अवस्था में, तो हमारे पैर जो होते हैं वो विराम अवस्था में रहना चाहते हैं, और हमारे बॉडी का ऊपरी पार्ट अर्थात हमारा जो सिर होता है वह गतिशील अवस्था में होता है गाड़ी के साथ, तो वो उसी दिशा की तरफ जाना चाहता है, जिससे हम चलती हुई बस में अचानक रुक जाने पर आगे की तरफ रुक जाते हैं। अगला उदाहरण है चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री आगे की दिशा में गिर पड़ता है। आपने देखा होगा सड़क पर बस दौड़ रही है, और बस में से अगर कोई यात्री चलती हुई बस से उतरना चाहे तो क्या होता है? उतरते समय वो बस की दिशा की तरफ गिर पड़ता है। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही व्यक्ति बस से जमीन के संपर्क में आया या बस से कूदा, तो उसके जो पैर हैं वो जमीन के संपर्क में आ गए, पैर आ गए विराम अवस्था में, और उसका शरीर का ऊपरी भाग गतिशील अवस्था में रहता है, जिससे वह व्यक्ति बस जिस तरफ जाती होती है, डायरेक्शन बस का जिस तरफ होता है उसी तरफ गिर जाता है। तीसरा उदाहरण है गिलास पर रखे गत्ते को अचानक से हटा देने पर उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर गया। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट करके देखो। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे हाथ में गिलास है, खाली है, वैसे कांच का गिलास होना चाहिए लेकिन हमने स्टील का ले रखा है। एक साधारण सा गत्ता है, इसको रख दिया हमने गिलास के ऊपर, और ये हमने 5 का एक सिक्का ले लिया। आप 2 का ले सकते हैं, 1 का ले सकते हैं, 10 का ले सकते हैं, सिक्का होना चाहिए मेटल। सिक्के को हमने गत्ते के ऊपर रख दिया। इसके बाद हम इस गत्ते को उंगली से तीव्रता के साथ प्रेस करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। तो आपने देखा गत्ता आगे की तरफ चला गया और सिक्का गिलास के अंदर गिर गया। तो ये क्या है?
जड़त्व का उदाहरण है। ठीक इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। देखिए आप यहाँ यदि आप एक रस्सी ले लें, उसमें एक पत्थर बांध लें और उसको घुमाएं आप ऐसे, और आपकी वो रस्सी टूट जाए तो क्या होगा? जो आपका पत्थर होगा वो कहाँ जाएगा? जिस दिशा में आप घुमा रहे हैं उसको, रस्सी को, उसी दिशा की तरफ गिरेगा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक जड़त्व के बारे में। ठीक है, थैंक यू।